नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने वीबीजी रामजी अधिनियम को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक विकास बताया? ऑप्शन अ गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री ने विशेष रूप से वीबीजी रामजी अधिनियम को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक विकास के रूप में सराहा। गिरिराज सिंह पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा ने पहले जनजातीय मामलों और कृषि जैसे विभाग संभाले थे। नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और विकास को गति देने के लिए नया कानून महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अपने निर्दिष्ट विभागों के भीतर सरकारी नीतियों और पहलों के लिए जिम्मेदार प्रमुख महिलाएं हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। डिफेंस और सिक्योरिटी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और मलेशिया के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन अ मित्र शक्ति, ऑप्शन बी हरिमु शक्ति, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी वज्र प्रहार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी हरिमु शक्ति। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हरिमु शक्ति भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच नामित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: संयुक्त सैन्य अभ्यास राष्ट्रों के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे विभिन्न परिचालन वातावरणों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामरिक कौशल में सुधार करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। भारत और यूरोपीय संघ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं? ऑप्शन अ कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास, ऑप्शन बी टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण, ऑप्शन सी अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत और यूरोपीय संघ टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण पर सहयोग मजबूत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण और औद्योगिक मानकों में सुधार करना है। भारत और यूरोपीय संघ एआई पर सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में उन्नत सहयोग के लिए यह विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। भारत का अंतरिक्ष में सहयोग है, लेकिन यह विशिष्ट सहयोग यूरोपीय संघ के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित नहीं है। साइबर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का एक क्षेत्र है, लेकिन भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस विशेष उन्नत सहयोग का केंद्र नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हांगकांग कन्वेंशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जहाजों को पुनर्चक्रित करते समय स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण के लिए अनावश्यक जोखिम उत्पन्न न हो। भारत ने 2019 में हांगकांग कन्वेंशन की पुष्टि की, जो पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ जहाज पुनर्चक्रण प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। विशेष रूप से हेलीकॉप्टर संचालन के लिए भारत की पहली अनुमोदित उपकरण दृष्टिकोण प्रक्रिया का पदनाम क्या है? ऑप्शन ए RNPAR दृष्टिकोण, ऑप्शन बी पिनेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया, ऑप्शन सी RNAV क्षेत्रीय नेविगेशन दृष्टिकोण, ऑप्शन डी ILS श्रेणी 2 IB दृष्टिकोण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी पिनेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ
निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारत की पहली अनुमोदित हेलीकॉप्टर संचालन के लिए उपकरण दृष्टिकोण प्रक्रिया पिन-एस स्पेस में बिंदु उपकरण दृष्टिकोण प्रक्रिया है। RNPAR आवश्यक नेविगेशन प्रदर्शन प्राधिकरण आवश्यक एक अन्य प्रकार की उन्नत नेविगेशन प्रक्रिया है, लेकिन उल्लिखित पहली विशिष्ट हेलीकॉप्टर प्रक्रिया नहीं है। RNAV क्षेत्र नेविगेशन एक व्यापक नेविगेशन अवधारणा है, विशिष्ट प्रक्रिया नहीं। ILS उपकरण लैंडिंग सिस्टम श्रेणी ईब एक उन्नत लैंडिंग प्रणाली है जो मुख्य रूप से कम दृश्यता की स्थिति में फिक्स्ड विंग विमानों के लिए है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप पिन-एस अंतरिक्ष में बिंदु दृष्टिकोण हेलीकॉप्टरों को विशिष्ट बिंदुओं तक सटीक उपकरण निर्देशित रास्तों का अनुसरण करने की अनुमति देते हैं, जिससे सुरक्षा और दक्षता बढ़ती है। ये तकनीक चुनौतीपूर्ण इलाके या शहरी वातावरण में संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, जो हेलीकॉप्टरों के लिए सभी मौसमों में पहुंच में सुधार करती है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। स्पोर्ट्स और गेम्स का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड किस लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीम की मालिक है? ऑप्शन अ चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी कोलकाता नाइट राइडर्स। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वो कॉर्पोरेट इकाई है जो IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मालिक है। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड हैं। मुंबई इंडियंस के मालिक इंडियन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप इंडियन प्रीमियर लीग IPL एक पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग है जो 10 भारतीय शहरों में स्थित 10 टीमों द्वारा लड़ी जाती है। ये दुनिया में सबसे अधिक उपस्थिति वाली क्रिकेट लीग है और औसत उपस्थिति के आधार पर सभी खेल लीगों में छठे स्थान पर है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन अ 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2013। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2015। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक प्रमुख सरकारी पहल आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। विकल्प ए 2014 गलत है, जबकि वर्तमान सरकार सत्ता में आए उस वर्ष डिजिटल इंडिया लॉन्च नहीं किया गया था। विकल्प सी 2016 गलत है क्योंकि कार्यक्रम तब तक चालू हो चुका था। विकल्प डी 2013 गलत है, यह इस विशिष्ट पहल के लॉन्च से पहले का है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप डिजिटल इंडिया का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके प्रमुख स्तंभों में डिजिटल बुनियादी ढांचा, सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता शामिल हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है जनरल करंट अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। स्वर प्रेरणा वेदिका का शुभारंभ किस संगठन द्वारा इसकी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था? ऑप्शन अ दूरदर्शन, ऑप्शन बी आकाशवाणी, ऑप्शन सी प्रसार भारती, ऑप्शन डी प्रेस सूचना ब्यूरो। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आकाशवाणी। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष के उत्सव के अवसर पर स्वर प्रेरणा वेदिका का शुभारंभ किया। ये राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दूरदर्शन भारत का सार्वजनिक टेलीविजन प्रसारक है। प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों का मूल निकाय है। प्रेस सूचना ब्यूरो एक सरकारी एजेंसी है जो मीडिया को सूचना प्रसारित करती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप आकाशवाणी, जिसे ऑल इंडिया रेडियो ए के नाम से भी जाना जाता है, भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। ये दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक है जो सूचना प्रसार, शिक्षा और मनोरंजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए।
भारत की वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन अ अमित शाह, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जेपी नड्डा। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जेपी नड्डा भारत की वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, जेपी नड्डा भारत की वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। पश्चिम बंगाल में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किए गए सोने की तस्करी के एक मामले में जब्त किए गए विदेशी मूल के सोने का अनुमानित मूल्य क्या था? ऑप्शन अ 24 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 34 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 44 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 50 करोड़ रुपए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 34 करोड़ रुपए। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पश्चिम बंगाल में सोने की तस्करी के एक ऑपरेशन में 34 करोड़ रुपये मूल्य का 24 किलो विदेशी मूल का सोना जब्त किया। विकल्प ए 24 करोड़ रुपये सोने की किलोग्राम में जब्त की गई मात्रा को संदर्भित करता है, न कि उसके मौद्रिक मूल्य को। विकल्प सी 44 करोड़ रुपये एक गलत मूल्य है जो इस घटना से संबंधित नहीं है। विकल्प डी 50 करोड़ रुपये एक गलत मूल्य है जो इस घटना से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI भारत की प्रमुख खुफिया और तस्करी विरोधी अभियानों की प्रवर्तन एजेंसी है। ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत काम करती है और अवैध व्यापार और वाणिज्यिक धोखाधड़ी का मुकाबला करती है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत में कौन सी नियामक संस्था मुख्य रूप से बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है ताकि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोका जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बैंकिंग क्षेत्र और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट InvITs सामूहिक निवेश योजनाएं हैं जो म्यूचुअल फंड के समान हैं, जो व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से सीधे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने में सक्षम बनाती हैं। ये ट्रस्ट भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा विनियमित हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने VBG-RAMG अधिनियम को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक विकास बताया? आंसर शिवराज सिंह चौहान। 2. निम्नलिखित में से कौन सा भारत और मलेशिया के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आंसर हरिमुश शक्ति 3. भारत और यूरोपीय संघ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं? आंसर टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण 4. विशेष रूप से हेलीकॉप्टर संचालन के लिए भारत की पहली अनुमोदित उपकरण दृष्टिकोण प्रक्रिया का पदनाम क्या है? आंसर पिनेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया 5. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड किस लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीम की मालिक है? आंसर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स फैक्ट 6 से 10 तक। 6. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? आंसर 2015। 7.
स्वर प्रेरणा वेदिका का शुभारंभ किस संगठन द्वारा इसकी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था? आंसर, आकाशवाणी 8। भारत की वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आंसर, जेपी नड्डा 9। पश्चिम बंगाल में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किए गए सोने की तस्करी के एक मामले में जब्त किए गए विदेशी मूल के सोने का अनुमानित मूल्य क्या था? आंसर, 34 करोड़ रुपए 10। भारत में कौन सी नियामक संस्था मुख्य रूप से बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? आंसर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।